अब किससे किससे संपर्क हुआ है उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ जो लोग बैठे हैं इन लोगों से संपर्क हुआ और ये मजबूती के साथ हैं, इसलिए यहाँ हमारे साथ बैठे हैं। मैंने इसके अलावा कहा कि और बहुत लोग संपर्क में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रीमेच्योर होगा आज के दिन उनका नाम बताने में। मैं उन्हीं लोगों का जिक्र आज के दिन करना चाहूँगा जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भविष्य में देखिए बहुत खेल होगा और आप भी उसके चश्मदीद गवाह होंगे। महागठबंधन के साथ कोई तालमेल हो सकता है आप लोगों का तीसरा मोर्चा का? देखिए, हमने आपसे कहा कि हम वर्तमान बिहार सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने 15 साल में बिहार का जितना विकास करना चाहिए था उतना विकास नहीं किया। मैं आप ही के अखबारों में पढ़ता रहा, टीवी में देखता रहा कि हाल के दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री महोदय ने कितनी घोषणाएं की। आज भी अखबार भरे पड़े हैं उनकी घोषणाओं के। जैसे उन्होंने कहा कि हम हर खेत में पानी पहुंचाएंगे अगले 5 साल में। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिहार में उद्योग लगाएंगे। तो ये जो है ना, ये चलती चलंती की वेला है, और चलती चलंती की वेला में कोई भी घोषणा करना मुझे लगता है कि बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। भारत के संविधान में व्यवस्था क्या है? भारत के संविधान में व्यवस्था है कि हम 5 साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए एक सरकार को चुनते हैं, और जितने भी राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं वे अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र बनाते हैं, और उनकी ये जिम्मेदारी है संवैधानिक कि 5 साल के भीतर उस घोषणा पत्र को लागू करें। अगर वो 5 साल के भीतर घोषणा पत्र लागू नहीं करें, 15 साल तक नहीं लागू किए, तो आगे घोषणा करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। सर, पार्टी का नाम अभी तैयार किया गया है कि नहीं, जब तैयार होगा तो आपको बता देंगे। यशवंत जी, आप खुद क्या चुनाव लड़ेंगे? हमारा एक सिद्धांत रहा है जीवन में कि जब हम, अंग्रेजी में कहा होता है ना कि जब हम पुल पर पहुंचते हैं तब तय करते हैं कि पुल को कैसे पार करना है। और कुछ पुल आ गया? हमारी राय ये है कि इन सब बातों के ऊपर इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए, और विचार करने के बाद उनको इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि समय उपयुक्त है या नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी है ना, चुनाव कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुचारू रूप से चुनाव हो, व्यवस्थित ढंग से चुनाव हो, सबको बराबर का मौका मिले चुनाव प्रचार करने का, ये सब सुनिश्चित करना इलेक्शन कमीशन का काम है, और इन सब मुद्दों पर अपने को संतुष्ट करना भी इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। एक सवाल है जी, पिछली सरकार को 15 साल हो गया है, आज भी बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है? मैं बहुत जगह रहा हुआ हूँ, सब जगह बिहारियों को एक हीन भावना से देखी जाती है, मतलब हम बिहारी हैं सर। सिर्फ नमूने के तौर पर कुछ बातें रखना चाहता हूँ, और आपसे वादा करता हूँ कि हर हफ्ते बिहार के जो विभिन्न पहलू हैं जीवन के, उनकी सचमुच में स्थिति क्या है वो मैं मीडिया के सामने रखूंगा, और पूरे तथ्य के साथ आपके सामने रखूंगा। कोई ताली पीटने का और थाली बजाने का काम नहीं करूंगा। जो तथ्य हैं उसके साथ मैं आपके सामने उन बातों को रखूंगा, लेकिन केवल मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसमें बिहार पिछले 27 सालों से भारत में सबसे निचले स्तर पर है। 27 साल तक हमारा ये डिस्टिंक्शन रहा कि हम लास्ट बने रहे।
दूसरा, एक जहाँ तक पॉवर्टी इंडेक्स का सवाल है, बिहार आज सारे प्रदेशों में सबसे गरीब प्रदेश है और हमारे प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वो है 47,541, 47,541 rupees per year, which is just 1/3 of the national average. जो राष्ट्रीय औसत है उसका मात्र 1/3 ये है। हर साल बिहार से 40 लाख लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं क्योंकि बिहार में उनके लिए कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। कौन भी पीछे जा रहा है यार? एज ए स्टेट बिहार का जो शेयर है टोटल इंडस्ट्रीज में देश में, वो मात्र 1.5% है और उद्योगों का विकास नहीं हुआ बिहार में, बल्कि ह्रास हुआ। और हम सब जानते हैं कि कैसे एक एक करके उद्योग यहाँ बंद हो गए, विशेषकर जो चीनी उद्योग था वह। एज ए स्टेट बिहार का जो शेयर है टोटल इंडस्ट्रीज में देश में, वो मात्र 1.5% है और उद्योगों का विकास नहीं हुआ बिहार में, बल्कि ह्रास हुआ। और हम सब जानते हैं कि कैसे एक एक करके उद्योग यहाँ बंद हो गए, विशेषकर जो चीनी उद्योग था वह।